छात्र की कटी लाश मिलने से मचा हड़कंप। विकास नगर में एक छात्र की कई जगह से कटी लाश मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। ढालीपुर शक्ति नहर के किनारे छात्रा की लाश मिलने की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छात्रा पर धारदार हंसिये से ताबड़तोड़ वार किए गए थे। छात्र के शव की उंगलियां और नाक भी कटी हुई मिली। पुलिस ने शव के पास एक मोटरसाइकिल और हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हंसिया भी बरामद किया है। पुलिस की तफ्तीश में सामने आया कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा मनीषा तोमर, जो ढालीपुर की रहने वाली है, अपने चचेरे भाई सुरेंद्र के साथ दवा लेने के लिए बाइक पर निकली थी, लेकिन घर वापस नहीं लौटी। पुलिस ने जब छानबीन की तो मोटरसाइकिल पर सुरेंद्र के साथ मनीषा एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में नजर आई। पुलिस के मुताबिक सुरेंद्र ने हाल ही में एक दुकान से यह हंसिया खरीदा था, जिसे मनीषा पर ताबड़तोड़ वार करने के बाद उसे मौत के घाट उतारा गया। मौके पर मोटरसाइकिल और हंसिया मिलने के बाद पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया, जो शक्ति नहर में सर्च ऑपरेशन चला रही है। पुलिस को आशंका है कि सुरेंद्र ने मनीषा की हत्या करने के बाद शायद शक्ति नहर में सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस इस सनसनीखेज हत्या से जुड़े सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। देखिए, कल एक बालिका की जो है डेड बॉडी की सूचना जो है कंट्रोल रूम के माध्यम से 12:15 बजे प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी। तो यहाँ जो बुक्सा जो यहाँ पर रहते हैं, जो गांव है उनका, उससे करीब जो 300-400 मीटर दूर ही एक बॉडी मिली थी। वहाँ एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। समस्त घटनाक्रम में जानकारी की गई तो लड़की की पहचान मनीषा नाम से हुई, और जो अपने एक रिश्तेदारी रखते हैं जो गांव के, उनके साथ जो है करीब जो 29-30 साल का सुरेंद्र, उसके साथ वो गई हुई थी। वापसी में जो मोटरसाइकिल थी वो भी एक दोस्त से मांगी गई थी, तो उस संबंध में मोटरसाइकिल भी यहाँ बरामद हुई। तो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि घटनाक्रम जो है वो गाँव से 400-500 मीटर दूरी पर हुआ है। किन परिस्थितियों में, चूंकि लड़का भी अभी ट्रेस आउट नहीं है, ना उसके घर पे कोई सूचना है, तो क्या इसके पीछे की, इस इंसिडेंट के पीछे क्या कहानी रही होगी या क्यों ऐसा वारदात की गई होगी, इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही साथ परिजनों से भी इस संबंध में जानकारी की गई है। उनके द्वारा बहुत ज़्यादा स्पष्ट अभी कोई इस संबंध में बताया नहीं गया। एक यहाँ पर एक हंसिया टाइप का वो भी मिला था, और मौके पर जो भी आइडेंटिफाइड किया गया उस लड़के द्वारा ही 2-3 दिन पहले ही इसको लाया गया था। तो किस प्रयोजन से इसको लाया गया इस मौके पर, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम किया गया है, तो कहीं ना कहीं उसका प्रयोग करने के उपरांत घटना कारित की गई है। तो अभी सुरेंद्र की तलाश की जा रही है। इसके उपरांत ही पता चल पाएगा किन कारणों, किन परिस्थितियों में यह हत्याकांड किया गया है। चेहरे पर काफी निशान है घाव के। जो आपको बताया कि जो ये हंसिया खरीद के लाया गया था 2-3 दिन पहले, इसका भी आइडेंटिफिकेशन हो गया कि लेके आया था, और इसकी पहचान भी हो गई थी। तो मेरे प्रॉब्ली उसी के द्वारा वार भी किया गया है, और लेकिन क्यों किया गया इस तरह से, ये अभी थोड़ा सा जानना इन्वेस्टिगेशन में जरूरी है। परिजनों से भी मुलाकात करके और जानकारी की जा रही है, और सुरेंद्र की गिरफ्तारी या उसकी ट्रेस आउट होने के बाद ही और चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। उसको देख रहे हैं, अब देख रहे हैं, गाँव का थोड़ा सा इलाका है तो हर जगह कैमरे नहीं है, बट वो जाते हुए मोटरसाइकिल से जरूर हमें पेट्रोल पंप पर दिखाई दिए हैं। तो जो घटनाक्रम है साथ जाने का, वो तो प्रूफ हुआ है। आते वक्त कौन थे साथ में, या अकेला था या क्या परिस्थितियाँ, नहीं, थोड़ा उसको वेरीफाई करने में टाइम लग रहा है। परिजनों से बात हुई? अभी परिजनों से पुलिस स्तर पर बात हो गई है, हमारे एसपी रैंक के अधिकारी और सभी द्वारा बात हो गई। मेरे द्वारा भी उनसे मिलकर उनसे और जानकारी की जाएगी। सर, एसडीआरएफ भी मौके बुलाई गई थी? वो इसलिए कि पास में नहर भी है, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए कि कहीं कोई अंदर की कोई बात ना हो, कोई रिलेशनशिप की बात हो या कोई अन्य बातें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इस उम्र में रहती हैं, तो कहीं ऐसा ना हो किसी के द्वारा इस घटना के बाद कोई सोसाइटल स्टेप लिया गया हो, क्योंकि जिसको ट्रेस कर रहे हैं, तो इसलिए एसडीआरएफ को भी बुलाया गया। थैंक यू सर।